जीते। प्रधानमंत्री 24 घंटा कहते हैं मैं ओबीसी हूं, मैं ओबीसी हूं, ओबीसी हूं। इसका क्या मतलब है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है, अदानी का 16 लाख करोड़ रुपए, अदानी अंबानी ऐसे 25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ग के लिए क्या किया, दलितों के लिए क्या किया, आदिवासियों के लिए क्या किया? मुझे बता दो, कितने किसानों का कर्जा माफ किया? महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, बंबई में धारावी की जमीन है, सोने से भी ज्यादा कीमती है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है, अदानी जी को दी जा रही है। देश का पूरा धन इन्हीं 20-25 लोगों को दिया जाता है। कुछ समय में आपका जो स्टील प्लांट है ये भी उठा के दे देंगे। सारे के सारे प्लांट्स प्राइवेटाइज करते हैं, शिक्षा का सिस्टम प्राइवेटाइज कर दिया, अस्पताल प्राइवेटाइज कर दिए, इंडस्ट्री प्राइवेटाइज कर दी, और फिर यहां पे जो आपको पहले मिलता था, रिजर्वेशन मिलता था, उसको भी 14% तक घटा दिया है। 27% पिछड़े वर्ग को मिलता था और उनकी सरकार ने 14% कर दिया है। तो कैसे ओबीसी की सरकार है ये अरबपतियों की सरकार है, अदानी की सरकार है, अंबानी जैसे लोगों की सरकार है, और इसका काम आपका धन आपसे छीनने का है। हर महीने जब झारखंड की महिलाएं सुबह सुबह अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगी, उसमें हर महीने झारखंड की सरकार ने हर महिला के लिए 2500 रुपए डाल दिया होगा। किसी भी महीने पहले तारीख, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हर महीने 1 तारीख को खटाखट 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 झारखंड की महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर 2500 रुपए। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप लोगों का मूड कैसा है आज? कैसा है मूड? नरेंद्र मोदी से डरते नहीं है। 56 इंच की छाती, मन की बात, इन चीजों से हम डरते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों की कठपुतली है। जो अरबपति कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं। अरबपति आपकी जमीन चाहते हैं, अरबपति आपका जल चाहते हैं, आपका जंगल चाहते हैं। नरेंद्र मोदी आपको मन की बात सुनाएंगे, फिर अंबानी जी की शादी में चले जाएंगे। आपको पाठ सिखाएंगे, लंबे लंबे भाषण करेंगे, और फिर शाम को अंबानी जी की शादी में जाएंगे, खाना खाएंगे, नाच गाना देखेंगे। भाइयों और बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया गरीबों का पैसा छीनकर नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का माफ किया है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, वहां पे बंबई में जमीन है, धारावी में जमीन है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। बंबई की जमीन देश की सबसे महंगी जमीन। नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र की सरकार वो जमीन अदानी जी को देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार थी, महाराष्ट्र में हमारी सरकार थी, हमारी सरकार को जमीन छीनने के लिए गिराया गया, एमएलए खरीदे गए, सरकार गिराई गई। क्यों? अदानी जी की मदद करने के लिए। यही हो रहा है देश में। हमारा पहला काम महिलाओं के लिए सीधा बैंक अकाउंट में हर महीने
खटाखट 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 अंदर 2,500 रुपए महीने के। हर महीने की पहली तारीख हमारी जो बहनें हैं वो जगेंगी, बैंक अकाउंट खोलेंगी और सरकार ने उस बैंक अकाउंट में 2,500 रुपए डाल दिए होंगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, इसका रंग जरूरी नहीं है, जो इसके अंदर लिखा है, जो आपने पूरी जिंदगी भर नहीं पढ़ा है, वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस किताब को खोल देते और इसको पढ़ लेते तो जो आप करते हो, जो नफरत फैलाते हो, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हो, अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ करते हो, देश में नफरत हिंसा फैलाते हो, वो आप नहीं करते। आप हिंसा नफरत इसीलिए फैलाते हो क्योंकि आप संविधान के नहीं हो। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को दूसरे नागरिक से लड़ाई करनी चाहिए, एक नागरिक को दूसरे नागरिक की हिंसा करनी चाहिए। कहीं नहीं लिखा कि धर्मों को लड़ाना चाहिए, जातों को लड़ाना चाहिए, प्रदेशों को, भाषाओं को लड़ाना चाहिए। और यह काम बीजेपी और आरएसएस के लोग 24 घंटा करते हैं, बंद कमरों में करते हैं। यह देखिए, यह किताब खाली नहीं है, देख लीजिए। इस किताब में हिंदुस्तान की हिस्ट्री है, हिंदुस्तान का इतिहास है, भारत की आत्मा है, किसानों के सपने हैं, मजदूरों के सपने हैं, दलितों की रिस्पेक्ट है, पिछड़ों की भागीदारी है, सब कुछ इस किताब में है। और नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग इस किताब को मिटाना चाहते हैं। मैं आपसे यहां बोलने आया हूं कि दुनिया, मोदी जी छोड़ो, दुनिया की कोई ताकत इस किताब को नहीं मिटा सकती, क्योंकि यह हिंदुस्तान की आत्मा है। और अगर मिटाना है मोदी जी, छुप के मत कीजिए, सामने आ जाइए मैदान में और मिटाने की कोशिश कीजिए, फिर पता लगेगा आपको हिंदुस्तान की जनता क्या करेगी आपके साथ।